जय श्री राधा, जय श्री कृष्णा। आप सभी प्रिय दर्शकों का हमारे चैनल आई एम एस्ट्रो गुरु जी में बहुत बहुत स्वागत है। प्रिय दर्शकों, आज चर्चा करेंगे कर्क राशि के बारे में। कर्क राशि वालों, आइए जानते हैं कि वक्री होने वाले गुरु और मार्गी होने वाले शनि आपकी राशि पे क्या प्रभाव डालने वाले हैं। कौन से बड़े परिवर्तन गुरु और शनि आपकी राशि के लिए करने वाले हैं। लेकिन इतना तो मैं ज़रूर कहूँगा कर्क राशि वालों कि अब आपको अपनी किस्मत का, अपने भाग्य का साथ जरूर मिलेगा, क्योंकि अभी तक आप बहुत प्रयास कर रहे थे, बहुत हाथ पैर फेंक रहे थे, लेकिन किए गए प्रयासों में मनोनुकूल मनोवांछित परिणाम आपको नहीं मिल पा रहे थे, क्योंकि आपका भाग्य पक्ष कमज़ोर था। क्यों कमज़ोर था और क्या अच्छा होने वाला है, क्या अच्छा हो चुका है, इस सब की विस्तार से चर्चा करते हैं। जीवन में भाग्य का बहुत बड़ा महत्व है। भाग्यम फलति सर्वत्र नच विद्या न पौरुषम। जब भाग्य का साथ मिलता है तो हर काम बनता चला जाता है। रास्ते के कांटे अपने आप स्वतः समाप्त होते चले जाते हैं। अच्छे लोगों से संपर्क बनने लगता है। लेकिन जब भाग्य का साथ नहीं मिलता है तो किए गए परिश्रम का पूरा पूरा मनोनुकूल परिणाम नहीं मिल पाता है। देखिए, देवगुरु बृहस्पति आपके भाग्य के स्वामी हैं और आपकी राशि कर्क में ही विराजमान है इस समय। और आपकी राशि कर्क में 5 दिसंबर की शाम तक देवगुरु बृहस्पति रहेंगे। 11 नवंबर की रात में देवगुरु बृहस्पति वक्री हो जाएंगे। शुभ ग्रह हैं, और जब कोई शुभ ग्रह वक्री होता है तो उसके शुभ परिणामों में वृद्धि हो जाती है और वो कई गुना ज़्यादा ताकतवर हो जाता है। आपकी राशि में बैठे हुए देवगुरु बृहस्पति उच्च राशि में उच्च के गुरु न केवल अब आपको मान सम्मान दिलाएंगे, बल्कि आपके व्यक्तित्व में गंभीरता लाने का कार्य करेंगे। आपका मन धर्म कर्म, धर्म दान पुण्य में लगेगा। आपकी रुचि धर्म कर्म की ओर प्रेरित होगी। आपकी राशि में बैठे हुए देवगुरु बृहस्पति अपनी पंचम दृष्टि से 5वें घर को देखेंगे। अब 5वें घर में देवगुरु बृहस्पति की उच्च दृष्टि निश्चित ही विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा में सफलता दिलाएगी, प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता दिलाएगी, आपकी संतान संबंधी चिंताएं समाप्त करेगी। निसंतान लोगों को संतान प्राप्ति का योग बनेगा। और अगर आप संतान के विवाह को लेकर के चिंतित हैं, संतान के करियर को लेकर चिंतित हैं, या संतान के स्वभाव को लेकर के चिंतित हैं, तो निश्चित ही आपकी संतान संबंधी समस्त चिंताएं समाप्त होंगी। आपके प्रयासों में वृद्धि होगी और जो भी आप प्रयास करेंगे उसमें आपको देवगुरु बृहस्पति की पंचम दृष्टि आपको सफलता दिलाने का कार्य करेगी। 7वीं दृष्टि देवगुरु बृहस्पति 7वें घर में डालेंगे। भागीदारी में अगर किसी भी प्रकार का अवरोध रुकावट आ रही होगी तो साझेदारी के कामों के अवरोध रुकावटें समाप्त होंगी। साझेदारी के व्यापार में सफलता मिलेगी। आपके स्वयं के व्यापार में प्रगति होगी और जीवन साथी का सुख व सहयोग आपको मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा। या जीवन साथी का स्वास्थ्य यदि प्रभावित था तो जीवन साथी के स्वास्थ्य में भी सुधार होता हुआ दिखाई पड़ेगा। 9वीं पूर्ण दृष्टि देवगुरु बृहस्पति 9वें घर में डालेंगे, जहाँ पे शनि विराजमान है। शनि अभी वक्री अवस्था में विराजमान है,
लेकिन 9वें घर में जो देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ेगी वो शनि को भी शांत करेगी और वहाँ पे देवगुरु बृहस्पति की स्वयं की मीन राशि होगी। अपनी स्वयं की राशि में पड़ने वाली देवगुरु बृहस्पति की 9वीं उच्च दृष्टि आपका भाग्योदय कराने का कार्य करेगी। आपके भाग्य के रास्ते में आने वाली रुकावटों को समाप्त करेगी। आपका मन धर्म कर्म में लगेगा और किसी धार्मिक यात्रा का आपको अवसर प्राप्त होगा। तो भाग्य के स्वामी देवगुरु बृहस्पति अनुकूल स्थिति में चल रहे हैं। अब भाग्य के घर में बैठे हुए शनि जो कि वक्री अवस्था में है, अब शनि क्रूर ग्रह है। जब कोई क्रूर ग्रह वक्री होता है तो उसकी क्रूरता में कई गुना ज़्यादा वृद्धि हो जाती है। अब शनि जहाँ जहाँ दृष्टि डाल रहे थे उनसे भी आपको राहत मिलेगी और शनि भाग्य भाव में विराजमान है तो शनि के मार्गी होते ही भाग्य पक्ष को लेकर के भी आपको राहत मिलेगी। शनि 28 नवंबर को सुबह मार्गी हो जाएंगे, शनि की चाल सीधी हो जाएगी, शनि की गति तीव्र हो जाएगी। क्या फायदा होगा? पहला तो आपके जीवन साथी का भाग्योदय होगा और उसके अलावा आपका भाग्य का जो पहिया है बड़ी तेजी से अब दौड़ना प्रारंभ हो जाएगा। शनि भाग्य भाव में बैठे हैं, तीसरी पूर्ण दृष्टि से 11वें घर को देखेंगे। तो अगर आपकी आमदनी रुक गई थी, आप नौकरी में थे, नौकरी छूट गई या ऐसी परिस्थितियां बनी कि आपको नौकरी छोड़नी पड़ गई, अब आपके आय व लाभ आमदनी के रास्ते बिल्कुल बंद हो गए, तो वो स्थिति अब समाप्त होगी। आपको नौकरी भी मिलेगी, मनचाही नौकरी मिलेगी और आमदनी का रास्ता अब आपका जरूर प्रारंभ होगा। या व्यापार में आपके रुकावट आ गई थी या व्यापार से वो आमदनी नहीं हो पा रही थी जो कि वास्तव में आपकी होनी चाहिए थी, इसमें आपको सुधार होगा। क्योंकि शनि की मार्गी दृष्टि 28 नवंबर से जैसे ही आय व लाभ 11वें घर में पड़ेगी तो निश्चित ही आपके आमदनी के रास्ते बनने प्रारंभ हो जाएंगे। आमदनी के रास्तों में आने वाली रुकावटें समाप्त हो जाएंगी। आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी। नौकरी में पद प्रमोशन प्रतिष्ठा प्राप्त करने के अवसर बनेंगे और व्यापार को विस्तार देते हुए व्यापार से आप लाभ अर्जित करने में सफल रहेंगे। सप्तम दृष्टि तीसरे घर में शनि की पड़ेगी। अब जैसे ही मार्गी शनि की दृष्टि तीसरे घर में पड़ेगी तो आपके साहस में, आपके पराक्रम में, आपके पुरुषार्थ में, आपके प्रयासों में, आपके संपर्कों में वृद्धि होगी। छोटे भाइयों बहनों का, मित्रों का यथोचित आपको सहयोग मिलेगा और प्रतिद्वंदी विरोधियों पे भी आपको विजय मिलेगी। उसके बाद शनि 10वीं दृष्टि छठे घर में डालेंगे। छठे घर में शनि की जब दृष्टि पड़ेगी तो रोग ऋण शत्रुओं तीनों पे आपको विजय मिलेगी। किसी भी प्रकार का रोग अगर आपको परेशान कर रहा होगा उससे आपको मुक्ति मिलेगी। अगर आप कर्जी हो चुके होंगे तो कर्ज से आपको मुक्ति मिलेगी। और अगर प्रतिद्वंदियों विरोधियों का आपको भय बना रहता होगा तो प्रतिद्वंदियों विरोधियों पे आपको विजय व सफलता मिलेगी। हर कार्य में सफलता मिलेगी। खासकर जो नौकरी के लिए प्रयत्नशील हैं उन्हें नौकरी में आने वाले अवरोध समाप्त होंगे और नौकरी पाने में आपको सफलता मिलने वाली है। जब भाग्य का साथ मिलता है तो फिर कोई कार्य कठिन नहीं रह जाता है, कोई कार्य असंभव नहीं रह जाता है। अब न केवल आपके भाग्य के स्वामी गुरु आपकी राशि के लिए अनुकूल स्थिति में हैं, बल्कि भाग्य भाव में बैठे हुए शनि जैसे ही 28 नवंबर को सुबह मार्गी होंगे
निश्चित ही आपके भाग्य के सारे रास्ते खुलने का कार्य कर देंगे, सारी रुकावटों, बाधाओं, परेशानियों को समाप्त कर देंगे। फिर आप अपनी नौकरी के लिए, अपने व्यापार व्यवसाय के लिए जो भी प्रयास करेंगे, जो भी प्रयत्न करेंगे, उसमें आपको सफलता मिलेगी। अपनी आमदनी को बढ़ाने के लिए जो भी आप प्रयास व प्रयत्न करेंगे, उसमें आपको पूरी पूरी सफलता मिल करके रहेगी। प्रिय दर्शकों, मुझे विश्वास है कि आप सभी को आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें और अपने कर्क राशि वाले इष्ट मित्रों, परिचितों, परिजनों को फॉरवर्ड अवश्य करें। और हमारे जिन प्रिय दर्शकों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब न किया हो, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा दें ताकि आगे आने वाले वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको बराबर प्राप्त होते रहें। मिलते हैं तो शीघ्र सिंह राशि वालों के बारे में चर्चा लेकर। तब तक के लिए राधा रानी आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री राधा, जय श्री कृष्णा।